भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन बिना किसी को बताए गाय माता को खिला देना, यह एक अमृत तुल्य चीज रातों रात माता लक्ष्मी बना देगी आपको करोड़पति। इस बार 2025 में देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। इस साल पढ़ने वाली देवउठनी एकादशी बेहद ही खास और चमत्कारिक एकादशी होने वाली है, क्योंकि इस बार की देव उठनी एकादशी के दिन बेहद ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान विष्णु जी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। चलिए जानते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु, दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भर रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी साथ पूछते तक करेंगी। रूपों पैसों से भरता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है, वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। 30 करोड़ देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। शास्त्रों और वेद पुराणों में देवउठनी एकादशी का महत्व बड़े ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का सबसे शुभ अवसर होता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। इस दिन चंद्रमा का विशेष प्रभाव कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन चंद्रमा का प्रकाश अन्य दिनों के मुकाबले अधिक होता है। इसी दिन भगवान विष्णु अपनी योग्य निद्रा से जागते हैं और किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। चंद्र ग्रह की कुंडली में स्थिति का प्रभाव। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है तो उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। ऐसे व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं उन्हें उसमें सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए देव उठनी एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व है। विशेष योगों का निर्माण इस बार 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन 52 शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कि लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग। यह सभी योग अत्यंत शुभ माने जाते हैं और इनका प्रभाव जीवन में उन्नति लाने वाला होता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देव उठनी एकादशी पर व्रत का महत्व। इस दिन व्रत रखना, सुबह जल्दी उठना, पवित्र नदी में स्नान करना और भगवान विष्णु व शालिग्राम जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। परंतु यदि किसी कारणवश आप पूरे दिन का व्रत या अन्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते तो भी एक विशेष उपाय कर सकते हैं। गाय वाला विशेष उपाय। अगर आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन गाय को कुछ खास चीजें विधि विधान से खिला देते हैं तो भगवान विष्णु और शालिग्राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय से आपके सभी ग्रह आपके पक्ष में हो जाते हैं और जीवन में उन्नति के नए रास्ते खुल जाते हैं। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान कृष्ण जी की हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि भक्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु जी और शालिग्राम जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो भक्तों, आपने देखा होगा
जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं। तो भक्तों, आपको इस उपाय को देव उठनी एकादशी वाले दिन ही करना है और यह बहुत ही सरल उपाय है। इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जो कि पूजा के दिन गाय को जरूर खिलानी है। आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है उन सभी से छुटकारा मिलने वाला है। आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। भक्तों, आपको बता दें, इस दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी समझ गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें? घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भर हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और उसे स्थान को साफ करें। यहां पर अपने शालिग्राम महाराज को बनाया हुआ है। इसके बाद आपने जो भी भोग विष्णु भगवान और शालिग्राम महाराज के लिए बनाया है उसको को हरकत करें। वैसे तो हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा के दिन खड़ी चावल बनाने का विधान है, परंतु आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बना सकते हो। इसके बाद आपके हाथ में चावल और हल्दी लेकर की 7 परिक्रमा करना है। सर्वप्रथम परिक्रमा पूर्ण होने के बाद दोनों हाथों से नमन करके उन चावल और हल्दी को भगवान विष्णु शालिग्राम के ऊपर छोड़ देना है और अपनी इच्छा बोलकर पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देव उठनी एकादशी पूजा के दिन, और इस दिन समझ जाता है, अर्पण पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस देव उठनी एकादशी पूजा और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। भक्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है। बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो भक्तों के दिन आपको गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता कोजा के लिए बनाया गया था। उसे भोग से 2 पूड़ी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। भक्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। भक्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोस्त शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें, धन पूजा वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद न खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दोते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं। वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। भक्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है। जी हां भक्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है,
तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या भक्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। भक्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध से होने के सूर्य यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन, गोवर्धन पूजा के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष दूर होता है। हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर पर गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कूबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे
तो वह रोटी बांसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें, गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दे माता, गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या 2 भक्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा अभी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या भक्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रखकर मिश्री या गुड़ जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी चाहिए। देवउठनी एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए भक्तों। देवउठनी एकादशी का दिन बहुत ही खास होता है और इस दिन गौ माता को एक विशेष चीज खिलानी चाहिए। यह माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से देवउठनी एकादशी के दिन यह छोटा सा उपाय करते हैं, उनके घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। है देवउठनी एकादशी का महत्व और शुभ मुहूर्त। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस साल 1 नवंबर 2025 को यह व्रत रखा जाएगा। इसी दिन हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जो इस दिन को और भी खास बनाता है। इन योगों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भक्त को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। देवउठनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। उनके जागने के साथ ही शादी, सगाई, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इसे देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, ताकि वे प्रसन्न हो और आशीर्वाद प्रदान करें। देवउठनी एकादशी पूजा की विधि। इस साल 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर से एकादशी तिथि शुरू होगी और 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। इस दौरान भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस दिन व्रत रखना और पूजा करना शुभ माना गया है। गाय को विशेष चीज खिलाने का उपाय। अगर आप इस दिन एक छोटी सी चीज गाय को चुपचाप खिला देते हैं तो माना जाता है कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस उपाय से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवउठनी एकादशी के नियम। देवउठनी एकादशी पर केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति हैं तो केवल एक वेला का उपवास रखना चाहिए। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। आज के दिन नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि। इस दिन गणने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में चाहे तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढके रहने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई अर्पित किया जाता है। फिर घी का एक दीपक जलाएं, इसे रात भर जलने दें। फिर भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें और चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएं, कीर्तन करें। व्रत उपवास की कथा सुनें। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। देव उठने के बाद तुलसी विवाह। भगवान विष्णु के योग्य निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। इस दिन मात्र तुलसी दल अर्पित करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण और वैवाहिक सुख की भावना होती है,
जो लोग इसे संपन्न कराते हैं उन्हें वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुत्तूम दना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी शीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन क्या ना करें। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। देव उठनी एकादश के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। देव उठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए बुजुर्गों का अपमान ना करें और उन्हें दुत्कार नहीं देव। उठनी एक एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी उपवास रखती है और इससे उनका उपवास टूट जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन क्या करें। देव उठनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ, हर एकादशी व्रत का संकल्प करें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, यह सभी चाहते हैं। तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्रीहरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। आपको जीवन में सफलता मिले, इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। देव उठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकती है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। देव उठनी एकादशी पर तुलसी पर चढ़ाएं। इस रंग के वस्त्र हिंदू धर्म में सभी देवी देवता को पूजा करने के साथ भोग और वस्त्र आदि चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी को भी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें भी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। चढ़ाएं लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं
तो उन्हें भी यह लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चढ़ाएं लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्र के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी यह लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए कई सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। इस खास दिन पर अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकती है। पीले वस्त्र पहने और हल्दी का स्नान करें। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सुबह स्नान करते समय नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिला लें और फिर स्नान करें। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। भगवान विष्णु का केसर वाले दूध से अभिषेक करें। इस दिन भगवान विष्णु को केसर मिले। दूध से अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। विवाह में आ रही अड़चन दूर करने का उपाय। यदि विवाह योग्य किसी व्यक्ति को विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो वह इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान केसर हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें और पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस उपाय से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं और विवाह में आ रही सभी अड़चनें दूर होती हैं। कर्ज से मुक्ति का उपाय। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए और शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाए। मान्यता है कि इस उपाय से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। धन की कमी दूर करने का उपाय। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा का खास महत्व होता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस चढ़ाए और फिर देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं रहती और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमियां पैदा कर सकती है। कई लोग वीडियो को बीच बीच से देखकर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। आधी अधूरी जानकारी से कोई भी व्यक्ति सही लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए अगर आप इस विषय में गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अब एक बात और, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाच गाने, अर्धनग्न लड़कियों और लड़कों की वीडियो को खूब देखते हैं, उन्हें लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन जब बात ज्ञान और धर्म की आती है तो वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि सच्चे ज्ञान से ही जीवन में सफलता और शांति मिलती है। अगर आपको सच में अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो सच्चे ज्ञान की ओर कदम बढ़ाइए। तो भक्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की।
आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है, क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं।